कमाल है, इस देश की राजनीति में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार संबंधी हजार मसले हैं। इसके बावजूद बात इस पर हो रही है कि मोदी नहीं तो कौन। मेरा नाम है आशुतोष तिवारी और YIP के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दरअसल पिछले 6-7 सालों से ये सवाल इस देश में उठाया गया है जानबूझकर कि मोदी नहीं तो कौन। या वीडियो हम इसीलिए बना रहे हैं इस बात की पड़ताल करने के लिए कि क्या वाकई इस देश में नरेंद्र मोदी का कोई विकल्प नहीं बचा है। क्या आपने 7 साल पहले इस तरह का कोई सवाल सुना था? क्या 7 साल पहले या 2014 से पहले इस देश में कोई राजनीति नहीं होती थी, नेता नहीं थे? तो फिर ये सवाल कैसे खड़ा कर दिया गया? हर्बर्ट स्पेंसर और मार्गरेट थैचर जैसे लोग अपनी नीतियों के बचाव के लिए तीना फैक्टर का इस्तेमाल करते थे। देयर इज नो अल्टरनेटिव। भारत में मोदी नहीं तो कौन सवाल का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? क्या इस देश में मोदी का कोई विकल्प नहीं बचा है? आइए 3 तर्कों के जरिए इस बात की पड़ताल करते हैं कि क्या वाकई ये देश विकल्पहीन हो गया है नेताओं से। तर्क नंबर 1, क्या वाकई कोई विकल्प नहीं बचा है? इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको ये जानना चाहिए कि इस देश में प्रधानमंत्री बनने के लिए संवैधानिक योग्यताओं के अलावा क्या चाहिए होता है। नरेंद्र मोदी ने अक्षय कुमार को एक इंटरव्यू दिया था, गैर राजनीतिक इंटरव्यू, और उसमें एक राजनीतिक बात कही कि गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे उनका अनुभव प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत बड़ी योग्यता बना है। इसका मतलब एक प्रधानमंत्री के पास भारत में राजनीतिक अनुभव जो है बहुत ज़रूरी है बनने के लिए। दूसरा क्या होना चाहिए? विज़न। और तीसरा संगठन व लोगों का विश्वास उसमें होना चाहिए। ये योग्यताएं मैंने कई प्रधानमंत्री के इंटरव्यू सुन के निकाली हैं। अब अगर आप देखेंगे तो क्या कोई भी नेता इन 3 योग्यताओं पे खरा नहीं उतरता है? अरविंद केजरीवाल जो हैं वो 2013 में, 2015 में और 2020 में नरेंद्र मोदी की बीजेपी के खिलाफ ही लड़ चुके हैं। ममता बनर्जी 3 बार 11 में, 16 में और 21 में बंगाल में अपनी सरकार बना चुकी हैं। शरद पवार भी 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। केसीआर ने आंदोलन लड़ा है। ऐसे कई नेता हैं, अगर आप इस परिदृश्य में देखेंगे तो इस 3 जो मानक मैंने निकाले हैं उन पे खरे उतरते नजर आएंगे। आप लोग कह रहे होंगे कि बोलने की कला और लोकप्रियता भी तो एक बड़ा गुण है, लेकिन ये बहुत ओवररेटेड है। आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह जो थे वो बहुत बोलने वाले नहीं थे, लेकिन 145 से 206 सीटें वही लेकर के आए थे कांग्रेस के लिए 2004 से लेकर 2009 में। इसके अलावा बीजेपी के अंदर भी विकल्पों की कमी नहीं है। इन्हीं मानकों पर नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान और JDU में नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जो आपको इन 3 मानकों पर खरे उतरते नजर आएंगे। तर्क नंबर 2, जिन लोगों को पहले तर्क से यकीन नहीं हुआ है कि कुछ हो सकता है, उनके लिए तर्क नंबर 2 है। तर्क नंबर 2 ये कहता है कि एक देश में जब ऐसी स्थिति भारत में आती है तो नए नेता के तौर पे विकल्प बनने में कितना समय लगता है। इस देश की राजनीति इस बात का बढ़िया जवाब देती है। अगर आप देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद ऐसा लगा कि नेता ही नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री आए और बहुत ही लोकप्रिय नेता साबित हुए। इसके पहले इनको कौन जानता था? इसके अलावा कामराज ने, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया के तौर पर ही कांग्रेस का चेहरा बनाया था। लेकिन आप देखेंगे कि इसी गूंगी गुड़िया ने इस देश में कितनी लोकप्रियता एक प्रधानमंत्री के तौर पर हासिल करी है। इंद्र कुमार गुजराल, HD देवगौड़ा, मनमोहन सिंह, तीनों को राज्यसभा मटेरियल कहा जाता है। तीनों ही इस देश के प्रधानमंत्री बने। और न भूलिए फिर से दोबारा वही बात कि मनमोहन सिंह वो आदमी हैं जो कांग्रेस को 145 से 206 पर ले गए। तर्क नंबर 3 ये है कि ये सवाल ही बुनियादी तौर पर गलत है। जिस देश में शिक्षा, रोजगार संबंधी हजार मसले हों, वहाँ एक नेता इतना इम्पॉर्टेंट कैसे हो सकता है? आप खुद ही सोचिए। हम जिस देश में राजनीति सीखते पढ़ते करते हैं, वहाँ पे राजनीति की अध्यक्षीय प्रणाली नहीं है। यहाँ मुद्दों पर चुनाव होता आया है, मुद्दों पर ही चुनाव होता है और इसे मुद्दों पर ही रहने देना चाहिए। अगर एक नेता के बारे में बार बार बात करेंगे तो मुद्दे पीछे छूट जाएंगे। इतिहास इस बात का भी गवाह है कि जब भी एक नेता पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया जाता है, उसको डरावना बहुमत दिया जाता है, तो उसके तानाशाह बनने के खतरे भी रहते हैं। नाजीवाद, फांसीवाद, हिटलर का उदय, मुसोलिनी का उदय इसी संदर्भ में आप देख सकते हैं। तो सावधान रहें, कभी भी किसी एक नेता पर इतना भरोसा मत करें कि पूरे लोकतंत्र में ये आवाज़ ही गायब हो जाए विपक्ष की या किसी और नेता की। आप ऐसा माहौल बना दें कि उस पार्टी में उसके लिए ही नेता न मिले उसके ऑप्शन के तौर पर। तो इस तरह के ऑप्शनहीनता से बचना चाहिए, विकल्पहीनता से बचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि लोकतंत्र में मुद्दा केंद्रित राजनीति हो, ना कि व्यक्ति केंद्रित राजनीति।
YP से जुड़े रहें। इस तरह के वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं हमें किस तरह के वीडियो बजाने चाहिए, सजेशन दें और YP के चैनल को सब्सक्राइब करें।